तू प्रकट हुआ है लेकर एक अवतार, इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार, सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है लेकर एक अवतार, इस युग में आया तू लेकर इस सतगुरु का अवतार, सतगुरु का अवतार। बोलो सतगुरु सत्यानंद जी महाराज की जय। आप सभी का सतगुरु सत्यानंद जी महाराज और स्वामी ईश्वरदास जी महाराज के दरबार में आप सबका स्वागत है और आप सबको बधाई है कि जो आपको आमंत्रण दिया गया था कि ये गुरु महाराज का ये पर्व मनाने के लिए, जन्म दिवस का जो पर्व है, तो वो क्षण, वो पल, वो पुण्य घड़ी अब आ गई है और आप जो है अपने अपने घरों में सजग होकर जो है आप सब तैयार हैं और उसकी कृपा का दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए आप सभी उत्सुक हैं और तैयार हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। तो हर युग में तू प्रकट हुआ है, ये जो सृष्टि का मालिक है, ये जो विष्णु हरि है, ये लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान जो है, जो सृष्टि का लालन पालन करता है। तो ये जो युग है, पहले जैसे सतयुग में और अनेकों युग जो हुए हैं, तो परमात्मा जो है जब जब धरती पर पाप बढ़ता था, अधर्म का विस्तार होने लगता था, तो परमात्मा जो है स्वयं जो है अवतार, धरती पर अवतार लेता था। जैसे कि श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, जैसे कि कृष्ण अवतार हुआ, और भी आप सभी जानते हैं अनेकों अवतार हुए प्रभु के, उस विष्णु हरि के। और इस युग में जो है परमात्मा ने, इस युग में जो है उसने जो वो जो अवतार लेने का इक्वेशन में उसमें चेंज आया, और परमात्मा जो है वो जो विष्णु हरि है धरती पर इस युग, आज के इस युग में जो है धरती पर परमात्मा ने सतगुरु के अवतार में प्रकट हुआ। युग में तू प्रकट हुआ है लेकर एक अवतार, अरे इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार, सतगुरु का अवतार। देह किया धारण तूने और कष्ट भी कितने उठाए हैं, हंस के प्रेम की बोली से दुख सबके तूने मिटाए।
देह किया धारण तूने, और कष्ट भी कितने उठाए हैं। हंस के प्रेम की बोली से दुख सबके तूने मिटाए हैं। आया तू फिर से भगवान, कर ले सबका उद्धार, और इस युग में आया लेकर तू, अरे सतगुरु का अवतार। बोलो सतगुरु देव की जय। जो भी निकले गुरु मुख से, तेरा ही वो वचन महान, वही सत्य है, वही अमर है, वही है तेरा ज्ञान। जो भी निकले गुरु मुख से, तेरा ही वचन महान, वही सत्य है, वही अमर है, और वही है तेरा ज्ञान। गुरुवाणी में सुनते जाए कि तुझको बारंबार, हे गुरुवाणी में सुनते जाए तुझको बारंबार, क्योंकि हर युग में तू प्रकट हुआ है, लेकर एक अवतार। और क्या इस युग में आया तू लेकर सतगुरु का अवतार। तो आइए आज इस जन्मदिन के पर्व के महोत्सव में हम सब मिलकर जो है सतगुरु सत्यानंद जी महाराज, जिनके साथ हमारी मुलाकात स्वामी ईश्वरदास जी महाराज ने, उनसे हमारा संबंध बनाया और उनके हमको दर्शन कराए, और दर्शन करा के उन्होंने कहा कि यदि धरती पर अगर कोई परमात्मा ने अवतार लिया है तो सदगुरु सत्यानंद जी महाराज के रूप में लिया है। तो आइए हम सब प्रणाम करते हुए, अपने भाग्य की सराहना करते हुए आज सदगुरु गुरु महाराज के चरणों में जो है हम जो है उनको उस विष्णु हरि के अवतार के रूप में सदगुरु के चरणों में आइए मिलकर हम सब प्रणाम करते हैं कि पहले सतगुरु ध्यान धर, जोड़ों में दोनों हाथ, ऐसे जो आरंभ हो मंगलमय हो काम। पहले सतगुरु ध्यान धर, जोड़ों में दोनों हाथ, ऐसे जो आरंभ हो तो मंगलमय हो काम। एक बार फिर पहले सतगुरु ध्यान धर, जोड़ों में दोनों हाथ, ऐसे जो आरंभ हो तो मंगलमय हो काम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो पूरे बॉम्बे के इस महानगरी में, बल्कि सारे जगत में हमारे जितने भी सदगुरु ईश्वरदास अमृतवाणी सत्संग के जो गुरु भक्त हैं, जो बॉम्बे में रहते हैं,
जो पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं और जो देश विदेश में भी जो हमारे सभी जो भक्त जो रहते हैं, कोई सिंगापुर में, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में और बहुत से सभी देश देशांतर में जो भक्त लोग रहते हैं, आज तो जो है ऐसा आनंद हो गया गुरु महाराज के इस पर्व के दिन में। सुबह से ही जो सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक जो है गागर में सागर लघु पुस्तिका अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम जो है जो आज सारे जगत में गूंजी है, तो जो गुरु भक्त है वो तो निहाल हो ही गए, और जो उनके सगे संबंधी हैं और जो भी जिसको भी बाई चांस भी जिसने सुनी, जिसके कान में शब्द पड़े, ये वाणी पड़ी, तो वो आज निहाल हो गया मेरे भाई। और सभी ने उसमें ये वीडियो एल्बम को अपने अपने मोबाइल, अपने अपने टेलीविजन और अपने अपने अदर जो डिवाइस होते हैं उसके ऊपर सबने इस अमृतवाणी को सुना, है ना। और सुन के जो है सभी ने जो है अपनी अपनी आहुति इस अखंड जो 12 घंटे का जो है जो यज्ञ हमने जो किया गुरु महाराज की इस वाणी का, क्योंकि गुरु महाराज ने ये संकल्प हमने देखा था कि वो संध्या का पाठ जो है भक्ति प्रकाश में, उसमें उन्होंने दिया है कि देखूं सुनूं कहूं चिरकाल, जीवित रहे 100 वर्ष तक, देखूं सुनूं कहूं चिरकाल। तो उनकी वाणी जो है, सदगुरु जो है अपनी वाणी के द्वारा जो है अपना सभी को जो है, सभी को ये राम नाम का मंत्र देके सबको निहाल करता है। तो आज ये जो है खूब आनंद हो गया, मंगल हो गया, और सबके घर में जो है गुरु महाराज का आशीर्वाद भी पहुंच गया। तो अभी जो है हम सब मिलकर दरबार में वो पूर्णाहुति जो है सब मिलकर अमृतवाणी जो है सब मिलकर एक अमृतवाणी बड़े चाव भाव के साथ में करेंगे, क्योंकि जो सामूहिक का जो आनंद है वो भी एक अपने आप में अनोखा आनंद है। और तो क्या होता है कि जब उसकी कृपा गाढ़ी हो जाती है, वो एनर्जी जो जनरेट होती है एक जो संगठन में सामूहिक रूप से जब हम करते हैं, सब भावना वाले लोग मिलकर, और जो अपने सदगुरु को और पिता महाराज को जो विभूति शक्ति से इस दरबार में प्रकट है, उनको जब हाजिर जान नाजिर मानकर जब हम कोई भी आराधना करते हैं, हाँ सत्संग करते हैं, धुन लगाते हैं, अमृतवाणी का पाठ करते हैं, तो उसका आनंद जो है वो देखते ही बनता है। हमने यहाँ पर अमृतवाणी का महायज्ञ किया, और क्या हुआ, तो ये यज्ञ उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ही होता है, आशीर्वाद से ही होता है, और कोई उसमें संकल्प लेने वाला चाहिए, या यूं कहिए कि कोई संकल्प देने वाला चाहिए। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच, हमारे इस दरबार में पिता महाराज या विभूति शक्ति को लेकर प्रकट है यहाँ पर मेरे भाई दरबार में। तो हमको संकल्प भी देते हैं, और संकल्प को फिर पूरा करने के लिए हमको आज्ञा भी देते हैं, हुक्म भी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, और हमको उसके लिए शक्ति भी अपनी प्रदान करते हैं। गुरु महाराज की वाणी, अमृतवाणी का जो गागर में सागर है,
और जिसमें राम नाम का जो महिमा, जो उस वाणी में, जिसमें वो देव वाणी है, ये अवतरित वाणी है। गुरु महाराज कहते थे, पिता महाराज कहते थे कि भाई, गुरु महाराज कहते थे कि भाई ये ऊपर से उतरी हुई वाणी है, देव वाणी है। जब जब उसका हुक्म आता था, बोले मैं लिखता था, और जब आवाज बंद हो जाती तो मैं रुक जाता था। और ऐसे करते करते क्या हो गया कि अमृत वाणी की रचना हो गई मेरे भाई। क्या इसमें दिया है, क्या हमने किया? जो 8 पहर का यज्ञ किया, उस सब का जो है प्रसाद, जो आज आए हैं, अभी आए हैं, उन तक भी पहुंचना चाहिए। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति करते हुए जो है, अब जो है ये अमृतवाणी का पाठ एक बार फिर पूरे भाव चाव के साथ में हम अब मिलकर करेंगे यहां पर। करता हूं मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभता। अंजलि परमस्तक किए मिलक वंदने सा, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग देना। दोनों कर जोड़ कर मस्तक घुटने दे, तुझको कोटि में। पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। जो दिल में जगदीश है, तेजो मैं परम पुरुष पावन तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा। सुखदा है सुभाग्यवान, शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी, आपके पारू परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है नाम। साधक साधन सारिये शब्द सकल सुरसार, वाचक वाचक एक है निश्चित धारण। मंत्र में मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम नाम। राम नाम आराधिए भीतर भरिए
शक्ति सदा यदि करे ऊपर चक्र को दशम द्वार से हो तभी राम के भावना ज्ञान शक्ति से नाम शक्ति संचार देव दया तो शक्ति का कमल में मिला सतपुरुष योग से सर्वनाश होगा देव दया शक्ति का महत कमल में मिला सतपुरुष योग से परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन मान राम नाम गुण सुधा पावन पाठ राम गुण गान राम राम जप राम ही परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चार राम नाम सुख सिद्धि का अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 मुझ अमृत रूप राम गुण अमृत कथन राम व्याख्या अमृत वचन राम की चर्चा सुदर्शन गीत राम की अमृत मनन राम का जा राम 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 लला अमृत चिंतन राम राम शब्द में सुच समाना अमृत रसना वही कहा राम नाम जहाँ नाम सुहा अमृत कर्म है नाम कमाई राम अमृत राम नाम जो ही राम अमृत पद सोई राम नाम अमृत रसना राम जप हे मना अमृत वाणी राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुझ मंगल कार विघ्न हरे सब पातक राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम नाम मन मुख से गाना पानो मधुर मनो राम नाम योजन शुभ सभी कसी जाओ राम राम मन तप्त बुझा सुदर्श सींच शांति ले राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम
सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुख राम नाम है नाथ सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुखी जिसमें राम नाम शुभ जान उसके पाप ताप सब भाग मन से राम नाम जो चाहे उसके पाप ब्रह्म जिसमें लग जाए राम होवे वह जन पूर्ण जिसमें राम नाम जो सिमरे निश्चय भव सागर राम सिमरन हो यह सिमरन है सुख का राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख राम राम सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम नाम हरि मात पिता पांडव सुत जन जन साधन सखा अंत काल में राम नाम के कारण सिमरन राम नाम है सखा सने हट नहीं रहे निर्जन मन विकट हो बड़ निशातम सब जो जब राम नाम यादे संत सर राधा बड़ी विषम सिमरन बड़ी राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा मन जब ठहरे आवित चिंता तो राम नाम जब चिंता झूरत जो सागर हो उमड़ा अति दुख में मन घबरा राम राम जपिए बचपान दुखदाता प्रभु दीन दया घटना घोर विश्व में जन दुखड़ी ले जपिए राम मिलते हो राम नाम हो राम नाम है सर्व सुख राम राम प्रभु राम की जय चरण शांति पूंजी राम आते आते हम ले जाए आते धर्म मरण का अधिकारी राम का नाम परम पुरुष सदा का संगी यज्ञ तप ज्ञान योगी वन कुटिवास अधीन राम नाम ओ राम जप करिए राम जाप सब संयम साधन राम जाप कर्म राम जाप राम जाप कहीं ऊंची बाधा विघ्न बहुत राम जाप राम जाप समाधि हर समाधि राम नाम कीर्तन राम राम जप निश्चय राम राम श्री राम है परम राम राम श्री राम है परम राम राम श्री राम दाता अमृत हो राम श्री राम राम नाम में अचल प्रभाव दीपता राम राम
या शर्मा घोष राम नाम जप शुभ राम राम कुंडलिनी बोल कृष्णा कोले राम नाम जप बोले जय हो राम नाम शक्ति जता राम नाम राम नाम जगे अपन चेतन भाव जगे सुख जय की अभिज्ञा उठे राम जपिया सबल सिद्धि का साधन राम नाम अधूरा दीन धोखा समझिए राम नाम सब आपस योगी पावन भक्ति भज तेरा आपसे पूर्ण पंडित पुरुष कथा पावन परम पादी राम राम जप ज्ञान सुनते राम अनाहत का इसमें सुरती शूर रमात राम राम देव देवी राम नाम भजते राम नाम सुखनी अति राम नाम जप होता भी राम नाम गुण मिथ्या मंत्र मिथ्या मिथ्या मंत्र मिथ्या बात मिथ्या निंदा मिथ्या आदि अंत और मध्य है राम असीम शरण है राम से मेरे अपने परम पुरुष हरता पाप तुझा राम नाम हो सब संपद हो वे राम बिना सब जो है स्वर्ग नाम बिना नहीं सब रचता राम नाम है सब रचता जगत का जीवन जानो जग की ज्योति जागल राम नाम बिन बोल आए जीवन ही नहीं खाता सुना समझिए सब संसार जाने राम सुना ध्यान राम नाम धन्यवाद everybody नाम सुमाला राम नाम बजकर करिए नित्य करिए राम जाप जो छोटे जग के सब दुनिया जपिए राम नाम जगता राम नाम आना भरा भक्त फूटे चिंता मन पारस राम नाम सुना राम नाम है राम
राम श्री राम सिंधु राम नाम संकीर्तन राम नाम राम नाम राम नाम परम पाठ धर्म देता राम के बाद तब ही राम में राम के बाद जन्म अब इसमें आप ही राम बता बाप राम नाम बहुत साक्षी छाती राम नाम सब शुभ जाते मांगू सत्ता जन्म अपना आप भगवान राम नाम सबकी खुशी घर में राम नाम मन मुख में राम नाम राम नाम सपने में मिला राम राम श्री राम सब जाते सब देव 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 राम हमें राम कान में राम मुझके राम नाम मन से राम नाम राम नाम जब राम से संशय हो गए राम नाम को जब उसके भीतर तीन राम नाम संजय राम जब में नाम होती राम नाम उसमें मन राम राम हाथ राम अमृत राम नाम बेटा जप पाठ से ये हो अमृत संचार राम धाम में हो तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो गुरु महाराज की
ये जो अमृतवाणी लघु पुस्तिका रूपी जो ग्रंथ है, दिस इज एनसाइक्लोपीडिया एंड मैनुअल। अभी खड़े रहिए, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरे भाई। स्टे वेयर एवर यू आर, है ना। जब हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो वो कहते हैं कि बस स्टे ट्यूनिंग, अपनी ट्यूनिंग जमा के रखिए, लगा के रखिए। डोंट चेंज योर पोजीशन। व्हाई आई टेल यू, इसके पीछे का साइंस आपको बताता हूं। क्योंकि आपने इस यज्ञ में आप शामिल हुए और ये पूर्ण हफ्ते की अमृतवाणी जो हमने की है, देखा ना कितना इसमें एनर्जी का ब्रेकआउट है इसके अंदर, है ना। तो पता लगता है ना जी महाराज की जय, कि जो यहाँ पर उसमें शामिल है उसके भीतर की कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, सुषमना के द्वार खुल चुके हैं मेरे भाई। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। तो कंक्लूडिंग लाइन में क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि तारक मंत्र राम है। एंड क्या कहते हैं आगे कि जिसका सुफल, कोई भी चीज है सक्सेस हो गई तो भी उसका फल है ना, अनसक्सेसफुल फेलियर हो गया तो भी उसका फल के कारण ही फेल हुआ और फल के कारण ही सक्सेसफुल हुआ। हा? तो लेकिन क्या कहते हैं गुरु महाराज, इसमें गारंटी दे रहे हैं, there is no other option or there is no other possibility. The only possibility कि तारक मंत्र राम है। क्या है कि जिसका सुफल अपार, ऑलवेज सक्सेसफुल का फल मिलेगा मेरे भाई को। राम नाम को जो लेगा, जो ग्रहण करेगा, उसको जो फल मिलेगा तो सुफल मिलेगा, यानी सक्सेस मिलेगी। तो तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, अपार मतलब अनलिमिटेड, है ना। तो तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, और इस मंत्र के जाप से जो क्वेश्चन दुनिया वाले हमको हमेशा नॉकिंग करते हैं, और नॉकिंग भी अच्छे के लिए होती है ना। क्योंकि कोई देखता है कि भाई अरे यार ये तो वहां उधर अमृतवाणी से जुड़ गया और राम नाम का इतना बड़ा आदमी है, फिर भी राम नाम का जो है ये माला भी लेके घूमता है और सब उसमें सब काम को छोड़ के सत्संग में जाता है, उधर इतने सालों से जुड़ा हुआ है। तो दुनिया नॉकिंग करती है कि तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, और बोले तुम जो ये मंत्र का जाप करते हो इससे क्या होगा, क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन मार्क, नॉट ए क्वेश्चन। किसी को आपको क्वेश्चन करने क्या हक है भाई, आपकी अपनी जिंदगी है, नोबडी कैन क्वेश्चन यू। और इंडिया तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको जो चाहे वो करता है। हमको भाई गुरु महाराज मिले, पिता महाराज मिले, तो हम राम का नाम जपते मेरे भाई। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। तो क्या वो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इस मंत्र के जाप से डेफिनेटली बने निस्तार, यानी निश्चय बने निस्तार। एक्सीलेंट गुरुजी, एक्सीलेंट। जय हो जय हो जय हो। तो हमने इस बात को अपने विश्वास जमाने के लिए तो हम इसी मंत्र का एक बार जो है इसकी धुन लगाते। तारक मंत्र नाम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र नाम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र बोलिए भाई, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस
समर्थ के क्यों हम इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि हमको ये बात पिता महाराज ने बताई, हाँ, कि ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो है ना, इनकी झोली में कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो इनके पास नहीं है। अरे लेने वाले की कमी हो जाती है, लेकिन देने वाले में कोई कमी नहीं है। भरपूर दाता है, दिल खोल के देता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। आज ये सदगुरु सत्यानंद जी महाराज जी का हम सब ये मिलकर जन्म दिवस का पर्व यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और ये एक सोने में सुहागा है। आप सबको जानकर बड़ा बड़ा हर्ष होगा, बड़ा आनंद होगा कि आज जो है हनुमान जयंती भी है। आज के दिन हनुमान जो है, कोई उनको संकट मोचन बाबा के नाम से जानता है, और अनेकों नाम से हनुमान जी को जो है, तो आज हनुमान जयंती भी है। तो ये बड़ा एक शुभ संयोग है और एक बड़ी ही आनंद की बात है। तो क्या होता है, छम छम छमा छम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, छम छम छमा छम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, सत्संग में संकट मोचन देव पधारे, छम छम छमा छम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी बजरंग नाचे, राम धुन लागी बजरंग नाचे, छम छम छमा छम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी बजरंग नाचे, 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 सत्संग में संकट मोचन देव पधारे, छम छम छमा छम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी बजरंग नाचे, राम धुन लागी बजरंग नाचे, राम धुन लागी बजरंग नाचे। तो ये जो आज हनुमान जयंती और जो सदगुरु सत्यानंद जी महाराज की भी जयंती जो है, तो ये शुभ संयोग, तो आज भक्ति प्रकाश में जो है, जो भक्त प्रकाश का जो सेक्शन है उसमें, तो उसमें वो हनुमान जी का जो पाठ है वो सामने आ गया। तो उसमें जब उस पाठ में जब उसको पढ़ा, जब देखा उसको, तो बड़ा कहते हैं ना, प्लेजेंट सरप्राइज हुआ। हम सोचते थे कि जैसे कि श्री राम भगवान उस परमात्मा के अवतार के रूप में जन्म लिया, और हनुमान जी ने भी जो है एज ए अवतार जन्म लिया। लेकिन जब, क्योंकि राम भगवान ने जो है मनुष्य के अवतार में भगवान ने उस समय धरती पर जन्म लिया,
और हनुमान जी ने भी जो है, तो वहां भी जो है वो जो गुरु शिष्य की जो प्रणाली है, जो ये हम पिछले 3 साल से उस बात पर गौर भी कर रहे हैं और उस पर जोर भी दे रहे हैं। और जो मैंने कहा कि स्वामी ईश्वरदास जी महाराज और सतगुरु सत्यानंद जी महाराज यहाँ इस दरबार में विभूति शक्ति से प्रकट हैं, तो ये बात वो हमको समझा रहे हैं कि भाई जब सतगुरु से जब नाम योग की साधना किसी भी व्यक्ति को मिलती है तो वो साधारण से साधारण व्यक्ति है तो भी गुरु से और नाम योग की साधना को पाकर जो है वो एक विभूति करते 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 वो भी एक विभूति बन जाता है। और हमने देखा कि रामानंद ने जो है वो कबीर को नाम योग की साधना दी। संत कबीर ने जो है रैदास को नाम योग की साधना प्रदान की और रैदास ने जो है मीरा भाई को वो साधना नाम योग की साधना प्रदान की। ठीक उसी प्रकार सतगुरु सत्यानंद जी महाराज ने जो है स्वामी ईश्वरदास जी महाराज को नाम योग की साधना प्रदान की और स्वामी ईश्वरदास जी महाराज ने जो है हम सबको जो है ये नाम योग की साधना इस युग में हमको प्रदान की। वही नाम योग की साधना जब रामचंद्र जी और चारों भाई जब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जब उनकी विद्या पूरी हो गई और गुरु ने कहा कि कल सुबह जो है आप सब, वो तो चारों भाई थे और दूसरे भी जो विद्यार्थी उस बैच के होते हैं ना, कैसे जैसे कि कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी वो फेयरवेल देते हैं उनको, तो वो फेयरवेल का फंक्शन रखा गया संध्या के समय में और फिर ऐसी बात बताई गुरु ने कि कल सुबह जो है आप सब अपने 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 घरों को लौट जाएंगे। तो मध्य रात्रि का समय बीत गया था। वशिष्ठ ऋषि जो है वो अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे, तो एक उनके कुटिया के द्वार पर एक हल्की सी दस्तक किसी ने दी। तो ऋषि ने जो है आवाज लगाई कि कौन है भाई, तो कोई उत्तर नहीं मिला। फिर कुछ पलों के बाद दोबारा उनके द्वार पर दस्तक हुई, तो फिर ऋषि ने पूछा कौन है भाई, तो फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो ऋषि ने पूछा कौन है भाई, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। जो संत होता है, जो ऋषि होता है, वो इरिटेट नहीं होते। तो बड़े प्यार से पूछा, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो वो ऋषि उठे, द्वार खोला और देखा कि मध्य रात्रि में द्वार पे श्री राम खड़े थे। तो ऋषि ने पूछा कि राम
तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? जब मैंने पूछा कि कौन है भाई, तो तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया राम? तो राम ने कहा, क्षमा करना गुरुदेव, यही तो प्रश्न मेरे मन में चल रहा है कि मैं कौन हूं। तो राम, जब मैंने पूछा कि कौन है भाई, तो तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया राम? तो राम ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में, मेरे जहन में वही एक प्रश्न रह रहकर उभर रहा है कि मैं कौन हूं, मैं इस जगत में क्यों आया हूं। तो वही उत्तर पाने के लिए गुरुदेव, मैं ये मध्यरात्रि में जो है मुझसे, क्योंकि कल सुबह तो आपने आदेश दिया है कि हमको अपने अपने घरों को लौट जाना है, तो मैं उसका जवाब पाने के लिए इतने सालों जो आपके यहाँ पर विद्या प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, तो वो मैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी तक जान नहीं पाया। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको अब कल सुबह जो है तुमको अपने घर लौटना नहीं है, और मैं तुम चारों भाइयों को जो है ये इस प्रश्न का जवाब भी दूंगा, और उस प्रश्न का उत्तर देने के हेतु वशिष्ठ ऋषि ने जो है उन चारों भाइयों को नाम योग की साधना उनको प्रदान की, और जो मंत्र उनको दिया उसका सिमरन, चिंतन, ध्यान, नाम योग की साधना उनको बताई, और उस साधना में प्रवीण करके उनको ये बात समझा दी कि हम जो है आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो परमात्मा से उसका साक्षात्कार और नाम योग की साधना उनको प्रदान की। और वही जो मैंने अभी अपने देखा ना कि भाई भक्ति प्रकाश में जो है हनुमान जी का जो पाठ उसमें है, तो उसमें गुरु महाराज ने दिया है कि श्री रामचंद्र जी ने जब ऋषिमुख पर्वत पर जब हनुमान से मुलाकात हुई जो है, तो उनको राम जी ने नाम योग की साधना हनुमान जी को प्रदान की है। तो उसके सिर्फ उससे रिलेटेड में ये दोहे आपको मैं बताता हूं, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि भाई वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक ए एक्सैजरेशन। देयर इज नो एक्सैजरेशन। रामचंद्र जी से मिल ले नारायण ध्यान। ये हनुमान जी के लिए कह रहे हैं। हाँ? रामचंद्र जी से मिल ले नारायण ध्यान, जाप अधिक उसने किया होकर शुद्ध समान। आ गया ना मेरे भाई नाम योग की साधना। क्या रामचंद्र जी से मिल, उस समय उस परमात्मा को नारायण कह के बुलाया जाता है ना। नारद ऋषि भी कहीं भी जाते नारायण नारायण नारायण, और गुरु महाराज को उसी नारायण को गुरु महाराज ने राम के नाम से संबोधित किया। तो रामचंद्र जी से मिल ले नारायण ध्यान, जाप अधिक उसने किया। ये जाप जो गुरु महाराज ने हमको दिया, जाप अधिक उसने किया होकर
शुद्ध समान, विनय से पूजा रघुपति, गुरुवर मन में मान, है ना मेरे भाई। विनय से पूजा रघुपति, गुरुवर मन में मान, धृति धर्म अवतार को परम भक्त ही जान। उस अवतार को उन्होंने गुरु के रूप में पूजा किया, उसको उनकी पूजन किया गुरु के रूप में। ऋषि मुख सुगिरी पर राघव किया निवास, ऋषि मुख सुगिरी पर राघव किया निवास। ध्यान दीजिए, 4 मास वृष्टि समय, वृष्टि समय मतलब 4 मास जो बरसात के थे, तो राघव ने जो है सुग्रीव के साथ जो मुलाकात की, तो ऐसा निश्चित किया गया कि बरसात के बाद में सीता की खोज के लिए निकलेंगे। तो 4 मास जो है राघव जो है बरसात के समय ऋषिमुख सुगिरी मतलब उस पर्वत पर जो है राघव किया निवास। 4 मास वृष्टि समय शिष्य रहा गुरु पास। तो हनुमान जी जिन्होंने रामचंद्र जी को अपना गुरु माना, उनसे नाम योग की साधना प्राप्त की। रामचंद्र जी को किसने दिया नाम योग की साधना? विशिष्ट ऋषि ने, मुनि ने उनको नाम योग की साधना दी। और पिता महाराज ने ये महाराज जी का भक्ति प्रकाश का दोहा दोहराते थे, जैसे शाखा जीवित लागे ऐसे जन गुरुवर से जागे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस युग में जो है हमको ये नाम योग की साधना सदगुरु सत्यानंद जी महाराज का सिद्ध किया और राम नाम का मंत्र हमको स्वामी ईश्वरदास जी के द्वारा इस जीवन में प्राप्त हुआ है। तो आज तो बड़े ही आनंद का दिन है। तो देखिए कितने ही इट्स ए प्लेजेंट सरप्राइज, वहां पर जो है श्री राम और हनुमान का जो उनका भक्त था, जो उनका शिष्य था, उनकी जोड़ी बन गई। और इसीलिए जो है सारे जगत में जो है ये बात प्रसिद्ध है, क्योंकि नाम योग की साधना जो हनुमान जी को दी श्री रामचंद्र जी ने, तो इसीलिए हम देखते हैं कि हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, युद्ध भी किया, और कठिन से कठिन उन्होंने वो पूरे पर्वत को भी हाथ में उठा के लेके आए। लेकिन वो सदा निरंतर जो नाम योग की साधना के अंतर्गत उनको राम नाम का मंत्र जो हमको भी गुरु महाराज से मिला, वही राम नाम का मंत्र जो है वो सदा निरंतर जपते रहते, बोलते रहते, राम 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 राम। जैसे कि हमने आज ये 12 घंटा कंटिन्यू हमने जो अखंड वीडियो एल्बम अमृतवाणी भी जो यज्ञ किया हमने, तो उसमें भी हमने देखा कि जहां वो शब्द आता है कि औषध राम नाम की खाइए कि मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, अरे देता अमल अचल निर्वाण। तो उसमें भी दिखाया गया है कि हनुमान जी वो पर्वत लेके आ रहे हैं संजीवनी बूटी, तो उस समय भी वो जब आकाश मार्ग से
उड़ के आ रहे हैं तो भी उनके मुंह में राम 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 उसमें दिखाई दे रहा है, सुना हम वी कैन फील इट कि भाई वो राम नाम का निरंतर वो जाप करते हैं। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि वो कहते हैं कि परमात्मा जो है जब अवतार को भी धरती पर भेजता है तो उसके साथ में जो है उसमें साथ में वो जोड़ी बना के भेजता है, और जहां पर जोड़ी होती है तो वहां पर जो है सदा जय जयकार होती है। क्या के हनुमान राघव की जोड़ी इस जगत में दिखे थोड़ी, ओ हनुमान राघव की जोड़ी इस जगत में दिखे थोड़ी। और वही जुगल जोड़ी हमने यहां सदगुरु सत्यानंद जी महाराज और स्वामी ईश्वरदास जी महाराज की जो जुगल जोड़ी है वो भी हमने देखी, और जो अभी इस समय जो है हम फील कर रहे हैं, हमको पता लग रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि वो जोड़ी दोनों जो है विभूति शक्ति से प्रकट है। और इसलिए हम भी सब जो है बड़े बड़े गर्व के साथ में और बड़ी मस्ती के साथ में इस बात को दोहराते हैं कि ईश्वर दास सत्यानंद की जोड़ी इस जगत में दिखे थोड़ी। श्री रामाय नमः, 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 श्री तो गुरुवर भी होते सुखदाई के सतगुरु भी होते सुखदाई, बनते मात पिता और भाई के शिष्य जनों पर जाते वारे भेद भाव से रहते न्यारे। तो मेरे भाई, तो आज हम उसी बात की मस्ती लेते हैं। क्या चम चम चमाचम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे। छम छम छमाछम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे।
संग में संकट मोचन देव पधारे। चम चम चमाचम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे। राम धुन लागी रे बजरंग नाचे। राम धुन लागी रे बजरंग नाचे। प्रेम से जो अमृत वाणी पाठ नित्य करते हैं, प्रेम से जो अमृत वाणी पाठ नित्य करते हैं, संकट की घड़ी में बाबा संग उनके रहते हैं। संकट की घड़ी में बाबा साथ उनके रहते हैं। ये देखा ना जो सोने में सुहागा हुआ, क्या हनुमान जयंती भी है, वहाँ श्री रामचंद्र और हनुमान जी की जोड़ी, यहाँ सदगुरु देव सत्यानंद जी महाराज और स्वामी ईश्वरदास जी महाराज की जोड़ी। इसीलिए तो कहते हैं कि वैसे तो गुरु महाराज के सत्संग पूरे दुनिया में मनाए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर विभूति शक्ति से जो सत्यानंद जी महाराज और स्वामी ईश्वरदास जी महाराज जो प्रकट है, तो जो कृपा की बरसात होती है, जो आनंद की बरसात होती है, वो अद्भुत होती है मेरे महाराज। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या सिमिलरिटी है, देखो कि प्रेम से जो अमृत वाणी पाठ नित्य करते हैं, प्रेम से जो अमृत वाणी पाठ नित्य करते हैं, संकट की घड़ी में बाबा साथ उनके रहते हैं। संकट की घड़ी में बाबा साथ उनके रहते हैं। और भक्तों के संकट झटपट काटे, भक्तों के संकट झटपट काटे। हे राम धुन लागी बजरंग नाचे। राम धुन लागी बजरंग नाचे। हे राम धुन लागी बजरंग नाचे। सत्संग में संकट मोचन देव पधारे। चम चम चमाचम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे। तो ये जो बताया ना आपको कि कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा सिमिलरिटी है ये, तो ऐसा बात समझ में आई इसमें से कि जो हनुमान चालीसा, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कहते हैं तुरंत ही उसका जो है उनको फल मिलता है। और हनुमान जी जो है उनके संकट तो दूर करते ही करते हैं, लेकिन जो राम भक्त हैं और जो जैसे कि हम सदगुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी जो है अमृत वाणी का जो पाठ करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही अमृत वाणी का पाठ करते हैं, तो जो हनुमान जी जो है सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और उन भक्तों का संकट वो झटपट काट देते हैं। क्या शब्द आया? प्रेम से जो अमृत वाणी पाठ नित्य करते हैं, प्रेम से जो अमृत वाणी पाठ नित्य करते हैं, संकट की घड़ी में बाबा साथ उनके चलते हैं। संकट की घड़ी में बाबा साथ उनके चलते हैं। भक्तों के संकट झटपट काटे। हे राम धुन लागी बजरंग नाचे। हे राम धुन लागी बजरंग नाचे। राम धुन लागी बजरंग नाचे। छम छम चमाचम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी बजरंग नाचे। राम धुन
बजरंगी नाचे। बाबा सुंदर लागे जैसे राम जी विराजे हैं। 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 राजी हो भक्तों की बाबा करते पूरन कामना। राजी हो भक्तों की बाबा करते पूरन कामना। झांझर नौबत ढोल नगाड़ा बाजे। झांझर नौबत ढोल नगाड़ा बाजे। राम धुन लागी बजरंगी नाचे। हे राम धुन लागी बजरंगी नाचे। ए सत्संग में संकट मोचन देव पधारे। छम छम छमा छम बाजे। राम धुन लागी बजरंगी नाचे। हे राम धुन लागी बजरंगी नाचे। राम धुन लागी बजरंगी नाचे। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर मिले, ठीक उसी प्रकार जो है सतगुरु सत्यानंद जी महाराज जो है ये स्वामी ईश्वरदास जी महाराज को 16 साल की उम्र में वहां सांपला जो है रोहतक के पास वहां गांव में उनको मिले। हाँ? और फिर क्या हुआ कि 3-4 साल के बाद जो है 4 साल के बाद जब उनको स्वामी ईश्वरदास जी महाराज को बॉम्बे आना पड़ा, तो पहली बार जब पिता महाराज गुरु महाराज के दरबार में गए, श्री चौधरी साहब जो है उनको वहां साथ में ले गए थे। तो गुरु महाराज की नजर पड़ी पिता महाराज के ऊपर। तो पिता महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं ना कि भाई तुम अपने घर में जो है सतगुरु सत्यानंद का चित्र विराजमान करो, और कभी जो है उनकी दृष्टि तुम्हारे पर मेहर की पड़ गई तो भाई तुम निहाल हो जाओगे। तो वो मेहर की दृष्टि जो है वो पहली नजर में जो है वो पिता महाराज के ऊपर जो है 16 साल के जो जवान थे, गुरु महाराज की नजर सत्संग में उनके ऊपर पड़ी। और क्या हुआ कि गुरु महाराज ने उनको पहले ही सत्संग में उनसे कहा कि तुम कोई भजन गाओ। तो पिता महाराज ने कहा कि महाराज जी मेरे को भजन तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं तो एक जो है एक गीत जो है वो पिक्चर का जो गीत है वो सुना है। तो वो उन्होंने कहा ठीक है जो भी है वही सुनाओ। तो पिता महाराज ने जो है यानी उन्होंने गुरु महाराज ने मोटिवेट किया उनको, और उन्होंने वो सुनाया पिताजी महाराज ने कि जो दरअसल वो भजन ही था, वो किसी पिक्चर में वो भजन था। तो वहां से इनके तो हृदय में बैठ गया था पिताजी महाराज जी के। तो उन्होंने गाया, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। तो वो कहती है जाऊं पिया के देश और रसिया में सज धज के। तो गुरु महाराज बड़े आनंदित हुए और उन्होंने उसी
बात पर, उसी भजन के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया कि ये जो है आत्मा जो है, हमारा शरीर जो है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हमारी आत्मा जो है उसको वो पूछ रहा है कि चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जब जाने का समय होता है शरीर छोड़ने का, तो पूछता है, दुनिया के लोग ही पूछ रहे हैं कि चली कौन से, या उसके सगे संबंधी पूछते हैं, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, जाऊं प्यार के देश हो रसिया मैं सज धज के। यानी उस परम पिता के मैं चरणों में जा रही हूँ। और फिर उन्होंने, गुरु महाराज ने, वो जो बैठक पूरी हो गई तो जो चौधरी साहब थे उनसे कहा कि चौधरी साहब, इस चिड़िया को संभाल के रखना, ये बड़े काम की चीज है। वही चिड़िया जो है, आज देखिए आप कि उड़ के जो है वो चिड़िया यहाँ बॉम्बे पहुंच गई, और बॉम्बे में आके जो है अब कितना विस्तार हुआ, कितना गुरु महाराज का नाम का संचार हुआ, हाँ, कितनी उनकी वाणी गूंजी, और आज भी गूंज रही है और आगे भी गूंजती रहेगी। और जो उनका संकल्प था गुरु महाराज का कि जीवित रहे 100 वर्ष तक, देखूं सुनूं कहूं चिरकाल, तो आज भी हमारे इस दरबार में गुरु महाराज जो है अपने वचन को पूरा करते हैं और अपने भक्तों की उनका सुनते भी हैं, देखते भी हैं और उनको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो जो हमने आपको ये जो संयोग बताया, जो सिमिलरिटी जो है रामचंद्र जी और हनुमान जी में, उनकी जोड़ी में, और यहाँ सतगुरु सत्यानंद जी महाराज और स्वामी ईश्वरदास जी की जोड़ी जो है, उसमें जो सिमिलरिटी है, तो वहां भी पिता महाराज, जैसे कि आपको बताया कि बॉम्बे आ गए, तो गुरु महाराज ने कहा कि जाओ, मेरा अपना आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है और सदा जो है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब 1960 में जब गुरु महाराज अंतर्ध्यान हो गए, तो सभी ने ऐसा महसूस किया और हमने सबने उस बात की अनुभूति की, और पिता महाराज ने भी उनको सदा गुरु महाराज को जो है हमारे हृदय में सदा उनको साक्षात, उनको उनके दर्शन हमको हरदम करवाए, और कभी भी किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने गुरु महाराज को नहीं देखा है। और आज भी जो है उनकी ऐसी कृपा है, ऐसा आशीर्वाद है कि विभूति शक्ति से वो आज भी यहाँ पर गुरु महाराज और सत्यानंद जी महाराज और पिता महाराज ईश्वरदास जी महाराज दोनों जो है विभूति शक्ति से आज भी प्रकट है, और अपने भक्तों को अपने आशीर्वाद से आज भी उनको निहाल कर रहे हैं। तो यही सिमिलरिटी जो है, ये भक्ति प्रकाश का जो हनुमान जी का पाठ है, तो उसमें भी यहाँ पर पेज नंबर 35 में जो है ये आया है कि देश वंश सुधार के सारा, यानी हनुमान जी के बारे में कहा गुरु महाराज ने कि अंत में कहा है कि देश वंश सुधार के सारा उन्होंने आर्यापन विस्तारा। महाराष्ट्र के दोनों नेता यानी हनुमान जी के साथ में अंगद ने भी जो है श्री रामचंद्र जी से नाम योग की साधना प्राप्त की थी। तो कहता है महाराष्ट्र के दोनों नेता, और पिता महाराज बॉम्बे आए, वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। और हनुमान जी कहां के हैं? महाराष्ट्र के दोनों नेता भक्त हुए वे युग में त्रेता। उनके जैसा भक्त नहीं हुआ, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई रामचंद्र जी के मंदिर जो है वो थोड़े हैं,
लेकिन हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं, और खासकर महाराष्ट्र में तो जहाँ जाओ वहाँ पर मारुति के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर आपको जगह जगह पे देखने मिलेंगे। और क्या किया, क्या बताया आगे गुरु महाराज ने, लाखों जन में नाम बसाया। जो पिता महाराज ने जो काम किया यहाँ पर, गुरु महाराज से नाम योग की साधना प्राप्त करके क्या किया, हनुमान जी ने भी वही काम किया जो पिता महाराज ने किया। लाखों जन में नाम बसाया और जंगल जन को सभ्य बनाया। विद्या वृद्धि सुज्ञान बढ़ाया, दोनों ने उत्तम पद पाया। तो बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। और इसीलिए प्रेम से बोलिए तो छम छम क्षमा छम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे। और क्या हुआ, जब लंका पर विजय होके और जब यहाँ अयोध्या वापस आ गए तो हनुमान जी भी जो है, सभी लोग आ गए वहां पर अयोध्या में। और कुछ दिन रहने के बाद सब लोग अपने वापस चले गए, लेकिन हनुमान जी की ऐसी प्रीत लगी चरणों में कि हनुमान जी वहीं अयोध्या में ही रह गए, गुरु के चरणों में ही वहां रह गए। इसी प्रकार जो है पिता महाराज जो बॉम्बे आए थे तो क्या हुआ कि वो लोनावाला में जो है उन्होंने गुरु महाराज को जो है, वो लोनावाला का जो आश्रम है वहां पर जो है वो पिता महाराज ने जो है गुरु महाराज को वहां विराजमान किया। और आज भी जो है वहां बाबा पिता समाधि मंदिर पे जो है हम सब दर्शन करके निहाल होते हैं। तो क्या कहते हैं, छम छम क्षमा छम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे। सत्संग में संकट मोचन देव पधारे, छम छम क्षमा छम घुंघरू बाजे। लोनावाला धाम कैसा गजब बनाया है, लोनावाला धाम कैसा गजब बनाया है। धरती पे स्वर्ग जैसे सबको दिखाया है, धरती पर स्वर्ग जैसे सबको दिखाया है। क्या कि लोनावाला धाम कैसा गजब बनाया है, लोनावाला धाम कैसा गजब बनाया है। धरती पे स्वर्ग जैसे हमको दिखाया है। देव सारे आंगन में रास रचाए, देव आके आंगन में, वो विष्णु हरि देव आके आंगन में रास रचाए। राम धुन लागी बजरंग नाचे, राम धुन लागी बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे। क्षमा छम घुंघरू बाजे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी रे बजरंग नाचे, राम धुन लागी
राम सुन राम सुन लागी रे बजरंग नाथ राम सुन लागी रे बजरंग नाथ राम सुन लागी रे बजरंग नाथ राम सुन लागी रे बजरंग नाथ। बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। और उस विष्णु नारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण की जय, और महालक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, जगत के स्वामी विष्णु हरि की जय। और सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज उस विष्णु हरि के अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, कि सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। जो लिया है पिताजी यहाँ पर रहे, जो लिया है पिताजी यहाँ पर रहे, और वे करते किसी को अधिकार है। मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। और नाम जन्नत का हमने सुना था मगर दर पे आके तेरे आंख से देख ली। नाम जन्नत का हमने सुना था मगर के दर पे आके तेरे हे आंख से देख ली है। उठ के जाने का उसका ना जी फिर करे, के उठ के जाने का उसका ना जी फिर करे। आ गया तेरे दर पे जो एक बारी है, बाकी लो जो भी चाहो मिलेगा वही, मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। बाकी लो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। वे बंद किस्मत के ताले खुलते यहाँ, और कई जन्मों के पाप हैं धुलते यहाँ। बंद किस्मत के ताले हैं खुलते यहाँ, और कई जन्मों के पाप हैं धुलते यहाँ। तेरी दया का है सागर यहाँ बह रहा, तेरी दया का है सागर यहाँ बह रहा, तेरी दया का है सागर यहाँ बह रहा, तेरी दया का
है सागर यहाँ बह रहा, ये पार हो जाता पल में गुनहगार। मांगो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। मांगो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। ए जिसको दौलत मिली हो तेरे नाम की, हाँ क्या कहते हैं कि भाई, ए जिसको दौलत मिली हो तेरे नाम की, शहनशाही भी उसके है किस काम की। जिसको दौलत मिली हो तेरे नाम की, अरे शहनशाही भी उसके है किस काम की। है कुबेरों के धन का जय हो, राम नाम जो जपे कुबेर उसके भीतर कौशिक में, दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम नाम जपो विद्याल। हृदय राम नाम से भरी सच्चे राम नाम जपकर, घर में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर होकर, आके बोल के सुनिए सदा राम नाम सुमधुर जन का, उसमें मन का मेल मिला हो। राम राम सुन के जपो में राम राम राम, ध्याओ में राम राम हरे राम, सिमरो में राम राम राम, गाओ में राम राम श्री राम। अमृत वाणी का गाना राम राम तुझी से हमारा, देता संकट विपद निवार, करता शिव श्री मंगलाचार। तो जिसको दौलत मिली हो तेरे नाम की, ये शहनशाही भी उसके हैं किस काम की। है कुबेरों के धन का खजाना मिला, है कुबेरों के धन का खजाना मिला, इनके कदमों में झुकता ये संसार है। मांगो जो भी चाहो मिलेगा वही, मांगो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। मांगो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। और ये जुगल जोड़ी जैसे कि हनुमान जी की और रामचंद्र जी की, ऐसा ये स्वामी ईश्वरदास जी की और सत्यानंद महाराज की जो जोड़ी है, तो क्या है कि झोलियां हैं पिताजी यहाँ भर रहे, और वे करते किसी को न इनकार है। मांग लो जो भी चाहो मिलेगा, मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, मांग लो जो भी चाहो मिलेगा वही, सत्यानंद गुरु का ये दरबार है। बोलो सद्गुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। श्रद्धे भाइयों और बहनों, इस बार जो है, जो ये जन्मदिन के पर्व की जो हमने जो आनंद की जो अनुभूति की है, तो अब हम जो है इस बात को अपने दिल से ये बात कह सकते हैं कि इस बार जो है हम सबको जो है ये गुरु महाराज के जो जन्म दिवस का जो पर्व हमने मनाया, इसमें हमको परमानंद की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अध्यात्म के साथ जो आनंद और जो इसके अंदर में जो सार की बात समझ में आई,
तो इसीलिए जो है हम बड़े ही सब आनंदित होकर जो है एक बार अपने भाग्य की सराहना करते हुए जो महाराज का, पिता महाराज का धन्यवाद करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। और जो आप सबको जो आमंत्रण दिया गया था कि जो भी प्यारे हैं, जो कहीं भी बैठे हैं, वो अपने अपने घरों में जो है, और ये भी आपको बताया था कि आपका घर जो है वो स्वीट होम से जो है इट विल बिकम ए परम धाम बन जाएगा। उस परम पिता परमात्मा का जो है बसेरा आपके घर में हो गया। तो अब वो समय आ गया है, आपको जो वादा, सदगुरु जो वादा करता है उसको हमेशा पूरा करता है। तो पिता महाराज जो है अपने, वो तो अपनी बात के बड़े ही पक्के थे। तो अब वो समय आ गया है, अब वो पर्दा उठने का समय आ गया है कि जब जो आपको बताया था कि वो जो आपको एक विशेष गिफ्ट जो आपको देने का, मिलने का जो वादा किया था, वो अब घड़ी आ गई है। तो अब श्रद्धेय भाइयों और बहनों, सदगुरु सत्यानंद जी महाराज को जो जीवन गाथा है, अब आपको जो है उसका जो डिवाइन वीडियो एल्बम जो है वो आपको अभी प्रस्तुत की जाएगी आप सबके सामने। और वो सारे जगत में उसका जो है अब प्रीमियर के द्वारा जो इस YouTube चैनल पर जो है ये वीडियो एल्बम का जो है ब्रॉडकास्ट होगा। इस जन्मदिन के पर्व पर जो है ये हम सबको तो एक विशेष आशीर्वाद गिफ्ट प्राप्त हुई है। और जो भी अनायास जाने अनजाने में जब इसको देखेगा, सुनेगा, तो वो भी ध्यान हो जाएगा। तो अब आपको लिंक जो है, आपको लिंक भेजी जाएगी आपके मोबाइल पर। अब तुरंत ही आपको लिंक आएगा और लिंक से आपको उस पर क्लिक करना है और YouTube पे जाना है। और जो जीवन गाथा का प्रीमियर है वो बड़े चाव भाव के साथ आप देखिए उसको, उसका आनंद लीजिए। और फिर जो है उसके बाद में अगला जो रविवार आएगा तो उसमें आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना जो भी आपको भाव एक्सप्रेस करना है तो वीडियो के रूप में बना के आप भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आनंद लीजिए, खूब मस्ती लीजिए और जो है चिंता रहित हो जाइए, मुक्त चिंता रहित हो जाइए। क्योंकि ये लॉकडाउन जो है इसका पूरा 1 साल से अधिक हो गया है। और जितने भी हमारा परिवार है, सदगुरु ईश्वरदास अमृतवाणी सत्संग का जो हमारा परिवार है, ये सभी इसमें जो है आज सुरक्षित है और उसकी कृपा बनी हुई है। और हम सबको इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि जो भी इसका उपचार है, जो भी इसका ट्रीटमेंट है, जैसे अभी जो वैक्सीनेशन भी आया है, तो ये वैक्सीनेशन भी हम सबको लेना चाहिए। पहला वैक्सीनेशन भी, दूसरा वैक्सीनेशन भी। अभी तो शायद ये 1 तारीख से 18 साल के वालों को भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो भी हमको लेना है। लेकिन हमको इस पूरे 1 साल के महामारी का जो ये कोरोना का जो काल था, तो इसमें हमको इस बात की अनुभूति सबको हो गई कि हमारे पास जो ये राम नाम का मंत्र, जो नाम योग की साधना, जो पिता महाराज ने हमको ये राम का नाम जो दिया है, तो ये जब हम जपते हैं तो इसके द्वारा जो है, हम कहते थे कि भाई गुरु महाराज ने जब हमको नाम दीक्षा देते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है तुम्हारे हृदय में के आसन पर ये राम नाम का मंत्र विराजमान कर दिया है और तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच है। अब वही सुरक्षा कवच जो इस महामारी में जो है वो इम्यूनिटी का काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो इम्यूनिटी है इसमें यही है कि औषध
राम नाम की खाइए और मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान और देता अमली अचल निर्वाण। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि, व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता नाम है सब सुख का। तो गुरु महाराज के आशीर्वाद लेकर आगे बढ़िए, बेफिक्र होकर आगे बढ़िए। और जो है, पहले भी आपसे बात हुई थी, अभी भी आपसे बात कर रहे हैं कि जो भी इस कोरोना के वजह से जो भी हमको जो भी इसका जो भी कोई लॉस हुआ है या कोई ये हुआ है, उसकी भरपाई जो है 100% भरपाई, 200% भरपाई और 500% भरपाई आपको ये 1 साल के भीतर भीतर हो जाएगी। ऐसी सबको गुरु महाराज का, पिता महाराज का आशीर्वाद, बड़ी कृपा, बड़ा धन्यवाद। और अभी आपको जो लिंक भेजा है, लिंक अभी आपके मोबाइल पे आ चुका है, तो उसको चूकना नहीं। और अभी आप उसको जो है लिंक को क्लिक करें और अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे आप इसको देखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।